आप सब जानते होंगे होलाष्टक शुरू होने वाले हैं। कब से शुरू हो रहे हैं सुनिएगा। आप जानते होंगे इन्हें कटे फटे दिन भी कहा जाता है। होलाष्टक भारी अशुभ समय होता है। इन दिनों कौन से कार्य अपने घर पर आपको करने हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में ना रहे। घर पर बच्चे हैं या परिवार के सदस्य हैं या आप भी किसी न किसी स्वरूप में नवग्रहों की कमजोर दशा के कारण प्रभावित हैं तो यह वीडियो आपको सुनना चाहिए और आपको घर पर कौन से कार्य करने हैं इसके बारे में भी सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि होलाष्टक के अशुभ दिनों के बारे में शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, जाना है, जिसमें यही लिखा गया है कि होलाष्टक के जो 8 दिन पहले अर्थात होली के जो 8 दिन पहले का समय होता है उसे होलाष्टक कहा जाता है। शास्त्रों में इसके पीछे कहानी छुपी हुई है, उसमें वर्णित है। कहा जाता है भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने इन 8 दिनों में घोर यातनाएं दी थी, जिस कारण से इस समय खूब सारी नकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रभावी हो जाती है कि ग्रहों की जो चाल ढाल होती है वह कमजोर अवस्था में होती है। पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा इस तरह से प्रवाहित होती है कि यह मानव जीवन को सीधे प्रभावित करती है। और होली के 8 दिन जाने जाते हैं भारी अशुभता के लिए और साथ के साथ इन दिनों में किसी नए शुभ काम की शुरुआत भी बिल्कुल नहीं की जाती है। साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि होलाष्टक के दिनों में किसी भी व्रत का उद्यापन अगर आपका पड़ जाए तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। पूरी धरती कांप उठी थी जब हिरण्यकश्यप ने अपने भक्त जो श्री नारायण के परम भक्त प्रहलाद को घोर यातनाएं दी थी। इस कारण से भी और अन्य भी कई कारण और कई कहानियां छुपी हुई हैं इस होलाष्टक की। तो इन दिनों को कटे फटे दिन के रूप में भी जाना जाता है, तो आप अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि होलाष्टक के दौरान कभी भी किसी भी नए कार्य की शुरुआत तो नहीं करनी है। साथ ही बाल खुले छोड़कर घर से बाहर शाम के समय, रात्रि में या पूरे दिन भर में भी नहीं जाना चाहिए। सबकी अपनी मान्यता, अपना कारण है। इतना नकारात्मक प्रभाव इनका जीवन में देखा जाता है कि इस दौरान कोई नया शुभ काम, जो 16 संस्कार के कोई भी कार्य होते हैं, उनकी पूर्ण रूप से मनाही होती है। ऐसे में किसी का कुछ दिया हुआ शाम के समय मिठाई या कोई भी वस्तु हो सकती है, या चौराहे पर आपका आना जाना हो, क्योंकि समाज में तंत्र विद्या करने वाले भी बहुत लोग हैं। कई तरह के गलत उपाय भी करते हैं अपने आप को बलवान बनाने के लिए और साथ के साथ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। तो आप अपना और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। होलाष्टक के इन 8 दिनों में आप घर में रात्रि को बाहर कपड़े भी न डालें, इस बात का ध्यान रखें। वाहन चलाते हुए भी आप अपना बहुत अधिक ध्यान रखें। भारी दुर्घटना, हवाई जहाज की यात्रा या कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत अधिक सोच समझकर भगवान का स्मरण करते हुए ही घर से निकलिएगा। और बहुत अधिक किसी पर विश्वास या इस समय किसी न किसी रूप में, कहने का अर्थ है आदमी सही है, अपना भाग्य परंतु गलत है, किसी न किसी तरह से हमारे नवग्रहों की दशा कमजोर है। तो हर एक व्यक्ति पर यह चीजें असर नहीं करती, परंतु जिनके नवग्रहों की दशा कमजोर होती है उस पर तुरंत ये चीजें असर करती हैं। अब होलाष्टक कब से है सुनिएगा। होलाष्टक कब से शुरू है? 24 फरवरी से प्रारंभ होंगे और 3 मार्च होलिका दहन तक यह चलेंगे। जैसे कि फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी होलाष्टक कहा जाता है, तो अष्टमी से शुरू होते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी 24 फरवरी दिन मंगलवार प्रातः 7:01 से शुरू है और इस शुक्ल पक्ष की अष्टमी का समापन 25 फरवरी दिन बुधवार प्रातःकाल 4:51 के आसपास होगा। ऐसे में उदया तिथि अनुसार होलाष्टक 24 फरवरी मंगलवार के दिन ही होने वाले हैं। घर पर कौन कौन से कार्य करें? अपने बच्चे अगर घर से बाहर निकलते हैं, पति निकलते हैं, तो उनकी पॉकेट में या किसी भी तरह से उनके साथ एक लौंग का जोड़ा, पहले हनुमान जी को लौंग समर्पित करें। साथ के साथ उस लौंग के जोड़े को प्रसाद रूप में या किसी भी तरह से सुरक्षा कवच के दृष्टिकोण से अपने बच्चे, अपने पति या स्वयं की पॉकेट में हमेशा लौंग का जोड़ा रखें। कपूर भी रख सकते हैं, यह भी श्रेष्ठ ही माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं करती। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल एक ऐसा जल है जो दिव्य है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने मस्तक पर आप लगा के घर से बाहर निकले, अपने घर पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल छिड़काव करें। भोजन रूप में या प्रसाद रूप में थोड़ा उसका प्रयोग करें। महादेव हैं, वह हनुमान जी के 11वें रुद्रावतार उन्हीं के हैं। तो ऐसे में आप सभी के जीवन में महादेव के भक्तों पर महाकाल की कृपा जो होती है, तो वह किसी भी स्वरूप में किसी नकारात्मकता को आसपास फटकने नहीं देती। तो आप सभी कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिख दीजिएगा और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर छिड़काव करें। अपने घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना हो इसके लिए, और घर पर गंगा जल और गौमूत्र का भी छिड़काव कीजिएगा। साथ के साथ घर पर नमक युक्त भी पोछा लगाएं। घर पर गूगल, कपूर, तेजपत्ता और लौंग की धुनी जरूर करें। घर में हनुमान चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का ज्यादा से ज्यादा आपको श्रवण करना है, जाप करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर
इनको आपको चला के रखना है। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो उपयोगी रहती है तो सब्सक्राइब करें।